converse of implication. So अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट है जो इस शक्ल की है, if P then Q, then इसी स्टेटमेंट का जो कन्वर्स होगा वो होगा if Q then P, ठीक है। और बताएं कंट्रोल पॉजिटिव क्या होगा इसी का, याद है पहले लिखा था not Q if negation of P then or if negation of Q then negation of Q. अच्छा इन दोनों का हमें पता है कि ये दूसरा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है इन सच अ वे कि अगर ये ट्रू है ये ट्रू हो, अगर पॉजिटिव ट्रू है तो इक्वेशन भी ट्रू है। I'll show you through several examples कि अगर आपके पास एक स्टेटमेंट ट्रू है जरूरी नहीं है कि उसका कन्वर्स भी ट्रू, ठीक है। मिसाल let's take an example, ठीक है। I live in Sukkur, I live in Pakistan, that's in I live in Sindh. पाकिस्तान, में रहता हूँ, मतलब ये काफी है साबित करने के लिए कि मैं पाकिस्तान में, ठीक है, मैं पाकिस्तान में। अच्छा इसी का कन्वर्स क्या होगा, पाकिस्तान में रहता हूँ, if I live in Pakistan, I live in Sukkur, ये गलत है, then I और नहीं कह सकते blankly, blanky, may or may not, अगर एक अब ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर श्योर, जी जी, अगर आप सक्कर में हैं और पाकिस्तान में फॉर श्योर विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, मगर इसी का कन्वर्स जरूरी नहीं है सही हो गया। पाकिस्तान में रहता हूँ, कानपुर में रहता हूँ, खाने में रहता हूँ, ठीक है, रोड़ी में रहता हूँ, फिर भी रोड़ी में रहता हूँ, को भी माना, ठीक है। अच्छा इसी स्टेटमेंट का कंट्रा पॉजिटिव मुझे बताएं क्या होगा कंट्रा पॉजिटिव, if I not live in Pakistan then I not live in Sukkur, कंट्रा पॉजिटिव ऊपर वाले का कंट्रा, हाँ वही बताया, if I'm not living in Pakistan then I'm not living in then I can't live in Sukkur, अगर मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ तो इसका मतलब है कि सक्खर में भी नहीं हो सकता, और ये सही भी है सर, ये भी है। लेकिन एक ही बात है, as I'm saying, ये भले आपको दो मुख्तलिफ जुमले लगते हैं मगर एक ही बात को कहने के दो तरीके, वो जो सक्खर में रहते हैं और वो जो पाकिस्तान में नहीं रहते वो सक्कर में भी है। अच्छा इसकी नेगेशन क्या होगी, किसकी सर, इस स्टेटमेंट की नेगेशन, if I do not live in Sukkur then I do not live in Pakistan, I do not live in Pakistan. अब तो जाओ वापस जाओ, नेगेशन क्या थी इम्प्लीकेशन की चेक करो, पहले लिखा था ना assumption सही हो और उसके कंक्लूजन देखें, स्टिक विद द लॉजिकल रूल, अपनी मत जलाएं, स्टिक विद द लॉजिकल रूल, ठीक है। अगर लॉजिक के रूल्स के साथ यू कंफाइंड योरसेल्फ, आप कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप अपने तुक्के लगाएंगे तुक्का आर ऑलवेज रॉन्ग एक्चुअली, भाई आई नो दैट्स अ स्टेटमेंट P implies Q, अब मुझे पता है कि P implies Q की नेगेशन क्या होती है, P implies Q की नेगेशन होती है कि P goes
और ठीक है, तो इसकी नेगेशन क्या होगी? I live in Sukkur, but I am not. No, that नहीं. Implication की negation and statement. ठीक है. I live in Sukkur, but I am not Pakistan. ऐसा हो सकता है? बाहर का बंदा हो, सक्कर में चाइनीज रह रहे हैं, हर जगह देशी वाला देशी को वीडियो में साला कर हाँ मतलब बोला है देशी कुछ नहीं डाल रहे हमारे तो सब बोल रहे हैं तो पाकिस्तानी ना ऐसा कर रहा देशी ले जाना कुछ नहीं ये पूरी शेयर करना था ठीक है सही है एमसी फिर याद रखें अगर ये सिंबल याद रहेंगे ना आपके तक आप कभी गलती नहीं करेंगे फिर हर चीज करना आसान है बिकॉज़ यू नो मैं इस स्टेटमेंट को नेगेट करना चाहता हूं कीप इट एज p and q p implies q और मुझे पता है नेगेशन क्या होती है सिंबल की शक्ल में और फिर इसे ट्रांसलेट करना है ठीक है क्वेश्चन में लिंक यहां पे बन सकता है इस क्वेश्चन में x is directly proportional to y if x is equal to this then y equal to डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंप्लीकेशन हम बता सकते हैं मैं कहता हूं कि if x is proportional to y then x is equal to say some c times y where c is a constant c खामोशी से बैठेगा तो फिर वो x और y प्रोपोर्शनल एक इम्प्लीकेशन अब मैं कहता हूं इस इम्प्लीकेशन का कन्वर्स क्या है कि if x equal to cy for some constant तो फिर x और y are directly proportional because x equal to cy का प्लॉट क्या होगा going to be a straight line passing through the region directly proportional to each other तो कन्वर्स ट्रू है अच्छा ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसका कन्वर्स सो कन्वर्स कभी ट्रू हो सकता है और कभी ट्रू नहीं हो सकता मगर कंट्रा पॉजिटिव अगर इम्प्लीकेशन सही है तो कंट्रा पॉजिटिव भी सही है अगर इम्प्लीकेशन गलत है तो कंट्रा पॉजिटिव ठीक है दे आर इसकी नेगेशन क्या होगी if p and negation q is not if statement इस स्टेटमेंट से कि x is directly proportional to y but r and जो भी लिखे x is not equal to c for some c है for some को नेगेट करना भी x does not equal to c keep that at the moment ठीक हो गया कोशिश करें देखिए एक जो बिल्कुल मुझे बात समटाइम्स अच्छी नहीं लगती ठीक है हमारे टीचर बहुत हेस्टी होते हैं इम्प्रिसाइज एग्जांपल्स देते हैं समटाइम्स आप ऐसी एनालॉजीज देते हैं बच्चों को जिनका कोई सर दर्द नहीं ठीक है और फिर इनका पहली बार समझा आप अपनी कैपेसिटी में कहेंगे यार मैंने ऐसी मिसाल दे दी है यार मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया ठीक है आप अपनी कैपेसिटी में कहेंगे कि आपने कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर किया है दोबारा उससे क्लियर होने की गुंजाइश ठीक है कॉन्सेप्ट क्लियर आप खुद इस चीज को एवेल्युएट करें आप एनालॉजी देते हैं be very careful analogy should be in line with logic ऐसी नहीं होनी चाहिए एनालॉजी जिसमें आप जो है वो बात में लॉजिक के बेस पर बच्चे आगे चलकर ये महसूस करें कि यार ये वाली जो एनालॉजी सर ने दी थी ये तो ज्यादा अच्छी ठीक है
So stick with yourself with principles of logic and you will never get astray. कभी नहीं आपकी चीज आपकी कई बात कभी गलत नहीं हो सकती अगर हम हेस्ट छोड़ के और हर चीज को लॉजिक के बयान पर देखना शुरू कर दें ठीक है कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी without an ambiguity. This is something which is very powerful about हम डिस्कस करेंगे For example, like figure इसकी जो है आप प्रोग्राम में जो इसकी नेगेशन बताओ क्या ये पॉसिबल है प्रोग्राम बताएं कोई बता सकते हैं बताएं फॉर एग्जांपल जैसे नेगेशन बेटा स्टेटमेंट का होता है सिर्फ एक्सपोनेंशियल ग्राफ की नेगेशन आप क्या मैं ये कह रहा हूं फॉर एग्जांपल देखें मेरे जहन में जो है ना बेटा ये जो ये रूल्स हैं ये जो है ना ये लोहे की तरह जो है इस वक्त में जड़े हुए हैं so that I can't think without thinking in terms of these ways ठीक है so मैं आपकी बात का मतलब हमेशा अपने टर्म्स में लूंगा फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक चीज जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है ठीक है इसकी नेगेशन क्या होगी I mean if something is growing exponentially इसकी negation क्या होगी first the पहली चीज ये कि does this question make sense ठीक है अब negation में आपको growth के सेंस में दे सकता है growth की negation decay है या stability है दो चीजें एक चीज अगर grow कर रही है या तो वो stable है इस वजह से grow नहीं कर रही या तो वो decay कर रही है अगर आपका सवाल ये है कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है तो इधर इसकी नेगेशन जो है या तो ये होगी इसका नहीं मदद होगा बल्कि अगर प्लाट की तरफ अगर हम देखना चाहें तो वो कुछ इस तरह से होगा गोइंग टू गेट बेसिकली as x goes to infinity e to the minus x basically okay it goes to 0 as x gets bigger and bigger and bigger basically and it's going to be asymptotic it will go to asymptotic ठीक है और दूसरी बात ये ज़हन में रखें negation converse contrapositive all these things are related with the statements अगर आपके ज़हन में आप किसी चीज को किसी भी चीज को वो फंक्शन या वो फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन है उसको नेगेट करना चाहते हैं तो आपका पहला काम ये होगा कि आप ये समझें कि इस चीज का लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है ये किस किस्म की स्टेटमेंट है क्या ये इम्प्लीकेशन है क्या ये एंड स्टेटमेंट है क्या ये आर स्टेटमेंट है ठीक है क्या ये ऑलरेडी किसी चीज की नेगेशन यानी है उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है क्योंकि वंस वी अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है ये इम्प्लीकेशन है तो फिर मैं इसे नेगेट कर सकता हूं बहुत आसानी से so negate statement और negate से मुराद माइनस नहीं negation statement की is a completely different phenomenon ठीक है जी so converse contrapositive अच्छा अब नेक्स्ट आखिरी चीज इसी implication में वो है about equivalence action equivalence ठीक है equivalence बड़े if and only if statement if and only if का मतलब क्या मतलब this is true if and only if this what is it सर ये सर इसके ट्रू हो स्टेटमेंट भी ट्रू exactly so p sometimes you write I double f ठीक है which I don't like don't write it because ये फिर abbreviations है unnecessary abbreviation ठीक है अगर आप कहना चाहते हैं if and only say it if and only ताकि आपका आपकी ऑडियंस है जो सुनने वाला है वो समझ
if and only if, or sometimes you write this basically if and only if two-sided implication, or sometimes you write P if and ये एक ही चीज को कहने के, बट इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग है, इसकी मीनिंग ये है, दो हिस्से, एक P implies Q, Q implies अगर एक implication ट्रू है और उसका कन्वर्स भी ट्रू है, हम कहेंगे ये दोनों चीजें ठीक है। और जब दो चीजें इक्विवेलेंट हो, you can't imagine ये कितनी ताकतवर है। कहते हैं equivalence between two things means आपको अगर मैं कहता हूँ P if and only if Q, यानी अगर मैं Q साबित करना चाहता हूँ तो सिर्फ इतना साबित कर दूं कि P Q, या अगर P साबित करना चाहता हूँ तो मैं साबित कर दूं कि Q। या अगर P एक definition, sometimes it happens, you can replace definition with something equivalent at all. अगर P किसी चीज की डेफिनेशन है और Q एक और कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये है, और दोनों इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, इसका मतलब ये है कि आप इस P डेफिनेशन को रिप्लेस कर सकते हैं Q के साथ, यानी if you wish you can treat Q as a definition. तो देखें, I mean, have you seen it actually कि बाज लोग बाज चीजों को एक तरह डिफाइन करते हैं और उसी चीज की डेफिनेशन आप किसी और किताब में देखें तो वो दूसरी तरह डिफाइन करते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही चीज की दो डेफिनेशंस नहीं होती? होता ये है कि वो दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, यानी अगर आप एक अज्यूम कर लें तो दूसरी साबित कर सकते हैं। ठीक, एक डेफिनेशन अगर आप अज्यूम कर लें तो दूसरी साबित कर सकते हैं, अगर ये अज्यूम कर लें तो ऐसे साबित। एक ही बात को कहने के दो तरीके। एक छोटी सी मिसाल देते हैं। फर्क कर देते हैं। सबसे पहले रियल लाइफ में से आपको इक्विवेलेंट की मिसाल देगा, देन वी गेट इनटू। मैं थोड़ा सा एक रिलेक्टेंट भी हूँ कि अगर ये ऐसी चीजें मैं ना आपको इंट्रोड्यूस कराऊं फिलहाल कि जो चीजें यहाँ नहीं, I want to stick with this actually, otherwise बहुत सारे ऐसे मतलब मेरे से एग्जांपल पूछ सकते हैं। जैसे एज इक्वल लेकिन हाइट इक्वल नहीं। पहली बात, इक्विवेलेंट is about statements, and statements are something which are true and false. तो आप एज और हाइट को, एज ट्रू और फॉल्स हो सकती है, हाइट ट्रू और फॉल्स हो सकती है। तो देखें, हम आम जुबान में जो इक्विवेलेंस इस्तेमाल करते हैं वो इस इक्विवेलेंस से डिफरेंट है। वहां पर हम कहते हैं एक ही बात है, ठीक है, यहाँ पर भी करीबन वही मीनिंग है, बट यहाँ कॉन्क्रीट है कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द दो स्टेटमेंट्स। तो आप मुझे दो स्टेटमेंट्स दीजिए जो ट्रू और फॉल्स हो सकती हो और हम ये कहेंगे। एक मिसाल जैसे उन्होंने बताई थी, एक मिसाल बताइए, एक नंबर इवन है अगर वो 2 से डिविजिबल, तो मैं कहूंगा एक नंबर अगर इवन है तो वो 2 से डिविजिबल है, और अगर वो 2 से डिविजिबल है एक ही बात को कहते हैं, these two things are equivalent। अब एक नंबर इवन हो सकता है
मैं कहता हूँ I have a number n which is even, so it could be true and it could be false, so it's a statement. So I have a number divisible by 2, एक नंबर 2 से डिविजिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, so it's a statement. क्या ये दो स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट हैं? I will say yes, they are equivalent. यानी n का इवन होना इक्विवेलेंट है इस चीज के कि वो 2 से डिविजिबल हो। मतलब अगर n इवन है तो 2 से डिविजिबल है, और अगर 2 से डिविजिबल है तो n इवन है। यानी एक ही बात को कहने के दो तरीके। That's what is basically. इम्प्लीकेशन है, अगर एक नंबर रैशनल है तो इम्प्लाई करेगा कि वो रियल है, मगर कन्वर्स ट्रू नहीं है। पाकिस्तान जैसे सिमेट्रिक लॉ, हाँ, जैसे सिमेट्रिक लॉ, सिमेट्रिक लॉ व्हिच लॉ? कौन सा सिमेट्रिक? सिमेट्री तो बहुत सारे हैं। इन रियल नंबर A is equal to A. अच्छा जी, इक्वालिटी की बात। इक्वालिटी इज इक्विवेलेंस, यस। सिमेट्रिक लॉ को किससे इक्विवेलेंट है? स्टिल एक जो छोटी सी कंफ्यूजन हमारे दिमाग में है, और प्रॉब्लम यही होता है। ठीक है, आपको बात बताऊं, ठीक है, दिस इज समथिंग एंड you guys should see this example, ठीक है, that how sometimes you learn a thing and you can't unlearn it. ठीक है, people just get resist basically. They show resistance. उनके दिमाग में बैठी हुई है एक इक्विवेलेंट का, they don't want to give up. They don't want to give up the idea. ठीक है, तो इसी वजह से हम कहते हैं भाई जो पहली बार दिमाग में बात बिठानी है वो सही बिठाओ, ताकि आगे उसे अनलर्न करने की जरूरत ना पड़े। अगर एक स्टेज ऐसी आती है फॉर एग्जांपल कि जहां पर आपने एक बात सीख ली और बाद में अंदाजा होता है कि यार ये मैंने सही नहीं सीखे, वो तो यू विल बी ऑलवेज, आप दो चीजों के शिकार हो जाएंगे। इक्विवेलेंट जब मैं कह रहा हूं तो पता नहीं वो वाली इक्विवेलेंट है वो जो सिमेट्री लॉ हम करके आए हैं, या ये वाली इक्विवेलेंट है जो स्टेटमेंट से इक्विवेलेंट है। ठीक है, यहां हम जिन चीजों की बात कर रहे हैं वो है स्टेटमेंट। गिव मी स्टेटमेंट्स, नथिंग एल्स। आप कहना चाहते हैं, आप दो एक मिसाल देना चाहते हैं कि ये सब दो स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट हैं, तो मुझे बताइए वो कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो इक्विवेलेंट है। जैसे एक मिसाल ये थी n इज इवन एंड n इज डिविजिबल बाय 2, ये दोनों स्टेटमेंट्स और दोनों इक्विवेलेंट। ठीक है, so something like that. Triangle is equally lateral. हाँ, ये आप कह सकते हैं equally angular is equivalent to equally lateral actually. यानी अगर एक ट्रायंगल की तीन साइड्स बराबर हैं, एंगल्स भी एक मैं कहता हूँ कि एक मेरे पास ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स बराबर है, और एक ट्रायंगल है जिनकी तीनों एंगल्स बराबर है। ठीक है, तो मैं कहूँगा अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर हैं तो ये साबित करता है कि उसकी एंगल्स भी बराबर हैं, और अगर एंगल्स बराबर हैं तो ये साबित करता है कि इसकी साइड्स बराबर हैं। So they are equivalent. So equally lateral, for a triangle to be equally lateral is equivalent to be equally angular. अगर equally angular है तो equally lateral होगा, equally lateral है तो equally angular. That's a good example. Very good example. That English is about. Good. This is an excellent example. देखिए अब आप इस स्टेटमेंट को समझ भी सकते हैं। Now you can make sense of it. जब ये फर्स्ट ईयर में आप प्रॉब्लम कराते होंगे कि z equal to z bar if and only if you know the real part is the imaginary part is 0. ठीक है? या ये कहें कि z is going to be you know, अब देखिए z का z bar के बराबर होना ये एक स्टेटमेंट है ना स्टेट। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या वो अपने कॉन्जुगेट के बराबर है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हम ये कह रहे हैं कि अगर z अपने z बार के बराबर है, ठीक है, तो फिर ये बात पर इट इज सेम एज टू से कि इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, और अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है,
इट इज सेम एज कि उसका कॉन्जुगेट सी के बराबर है। अरे नहीं बस टू वे ये क्या है? Two sets are said to be equal. A is a subset of A. Different on the ओ इक्वालिटी का मतलब ये है कि इंक्लूजन जो है वो सेट है। तो हर इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है जो ये बताती है कि ये एक ही बात को कहने के दो तरीके, ठीक है। तो अब आप जब भी इफ एंड ओनली वाले स्टेटमेंट को देखेंगे तो गौर से देखेंगे और आप देखेंगे अच्छा वाकई इसके दो हिस्से हैं, और आप देखेंगे हाँ ये दो हिस्से इनमें से दो स्टेटमेंट्स हैं, गलत भी हो सकती है ठीक भी हो सकती है स्टेटमेंट्स। अब जब इफ एंड ओनली इफ है तो इसका मतलब है दे कैन बी रिप्लेसमेंट फॉर ईच अदर। जहां पर z z बार के बराबर आ जाए तो समझ लेंगे इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, और इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो समझ लेंगे z और z बार में कोई फर्क नहीं, ठीक है। और भी सब बताइए और Distance between A and B is 0 if and only if A is equals to B. Points. that's a good example। अगर मैं प्लेन के दो पॉइंट्स ले लेता हूं और मैं कहता हूं कि उनके दरमियान डिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब है कि वो दो पॉइंट्स नहीं है, वो एक ही पॉइंट है। और अगर दो ऐसे पॉइंट्स हों जो कि एक दूसरे पर लाई करते हैं कोइंसिडेंट हो तो फिर उनके दरमियान डिस्टेंस 0 होगा। दो पॉइंट्स हैं, मैं कहता हूं उन दो के कब दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 0 होगा जब कोइंसिडेंट हो। कोइंसिडेंट और अगर वो कोइंसिडेंट हो तो उनके दरमियान डिस्टेंस कितना होगा? That's really equivalent to each other। Thanks for the example। Lines are parallel if and only if their slopes are equal. Lines are parallel if and only if their slopes are अगर slopes के equal हो lines parallel होंगी। Another good example। दो शेप्स हैं स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स, एंगल्स और साइड्स इसमें 4 है उसमें 4 Squares and रेक्टेंगल 4 साइड्स एंड square is not equivalent to साइड्स एंड 4 साइड्स rectangle। स्टेटमेंट बताएं ऐसे ऐसे भी आप बताएं एक तरफ कौन सी स्टेटमेंट है दूसरी तरफ कौन सी स्टेटमेंट है और बताएंगे ये इक्विवेलेंट है। इफ एंड ओनली इफ की शक्ल की स्टेटमेंट जब बताएंगे तो फिर हम अदरवाइज अंदाजे नहीं। The line is parallel to y axis. It's One side. ठीक है, अगर स्लोप इंफिनिटी हो तो पैरेलल होगी y एक्सिस। ऐसे ही M is odd if and only if M square is odd. n is even if and only if n plus 1 is odd। ठीक है, अगर n even है तो n plus 1 odd होगा, और अगर n plus 1 odd है तो n even होगा। ऐसा ही if and only if एक चीज से दूसरी चीज n plus 1 का odd होना बता रहा है कि n even होगा, और n का even होना बता रहा है कि n odd होगा। एक से दूसरा रिड्यूस किया जा सकता है, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, इज इट मेकिंग सेंस? चले आखिरी टीजर के तौर पर आई वुड लाइक टू राइट समथिंग। ओके, ये तो दो स्टेटमेंट्स हैं। इस स्टेटमेंट की ताकत तब सामने आती है जब आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट हो। P if and only if, Q if and only if and only if, R think about if and only if and something like that। यानी चार एक चीज की चार डिस्क्रिप्शंस। I'm going to show you some examples। इसका मतलब ये है कि इन चार में से अगर कोई एक ट्रू हो जाए तो बाकी सब जैसे ऑल आर। अगर बिलफर्ज बी ट्रू हो जाए बी क्यू के क्यू को इंप्लाई करता है, ठीक है, और क्यू क्यू के आर को इंप्लाई करता है, और आर क्यू के एस को इंप्लाई करता है। बताएं कि वो कौन सी चीज है जो पी के ट्रू होने की वजह से ट्रू ना। Anyway, so मैंने नहीं ख्याल कि इस लेवल पे कुछ इस किस्म की चीजें होंगी, but like I can give an example। For example, मैं ये कहता हूँ कि
exercises that we had. The following statements are equivalent. These statements are equivalent. तो क्या थी वो सेट्स वाली एग्जांपल सेट्स वाली From the numbers. एक सेट्स वाली एक्सरसाइज थी जिसमें तीसरी A intersection B का है अगर M3 हो A सबसेट